ओके, तो सबसे बड़ी कंपैरिजन में आपका वेलकम है जी। इसमें सब कुछ देखेंगे, फिजिकल फीचर्स से लेके बिल्ड वगैरह, फंक्शंस, फंक्शनैलिटीज़, कुछ एक्स्ट्रा क्या किसमें नहीं है, बैटरी, चार्जिंग, सेंसर्स, सबकी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये डीजो वॉच 2 है, ये बोट एक्सटेंड। अभी सेल में दोनों सेम रेंज में आ गए थे, नहीं तो दोनों में 1000 रुपीज़ का गैप होता है। तो सेम रेंज का समझ के इसको कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहली बात, ऐसा बॉक्स मिलेगा आपको। डीजो का बॉक्स बहुत पतला क्लासी लगेगा और बोट का हल्का सा चीप फीलिंग देता है। अंदर कंटेंट्स भी एक वॉच, एक चार्जिंग केबल, यूज़र मैनुअल, और इसमें भी एक वॉच, चार्जिंग केबल, यूज़र मैनुअल और कुछ प्रचार के लीफलेट्स और एक स्टिकर अपने आप को एप्पल समझ के बोट देता है, तो कोई बात नहीं। अब आते हैं कि आपको घड़ियाँ कैसी मिलेंगी। तो ये मिलेंगी घड़ियाँ, ठीक है, ये गलत हैंड में है। ये बोट है और ये डीजो है, तो इसको रख देते हैं। अब देखो, ये मेटालिक फिनिश में, मेटालिक बिल्ड है, इसकी मेटालिक बिल्ड नहीं है। ठीक है, बिल्ड की बात करते हैं। इसका डायल लेकिन हल्का थिक है, ये हल्का थिन है। दोनों के स्ट्रैप्स जो हैं उसमें भी डिफरेंस है। ये 20 mm का स्ट्रैप है, ये 22 mm का स्ट्रैप है। इसका स्ट्रैप बॉडी के साथ फ्लश होता है, तो ये और पतला लगता है हाथ में। इसका स्ट्रैप बॉडी से अलग लगा हुआ है, तो ये हल्का सा मोटा फील देता है और उतना फ्लश नहीं लगता है। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ जो मैंने नोटिस की, जो आप नहीं भी नोटिस कर सकते हैं, वो ये है कि डीजो वॉच 2 में यूनिफॉर्म बेजल्स हैं। अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ एक जैसे बेजल्स हैं। बोट में नीचे की साइड बेजल बड़ा है और बाकी साइड थोड़े पतले बेजल्स हैं। लेकिन बेजल के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों में ही 1.69 इंच की स्क्रीन है और दोनों काफ़ी ब्राइट होती है। डीजो में मेंशन्ड है कि 600 निट्स तक ब्राइटनेस है, इसमें कोई मेंशन नहीं है। इसमें लेकिन ऑटो ब्राइटनेस सेंसर है, जो डीजो वॉच 2 में मिसिंग है। 5 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस तक दोनों जाते हैं और दोनों बहुत ब्राइट होते हैं, इंडोर से लेके आउटडोर कंडीशंस में। अभी देख लो, अभी दोनों वॉचेस इतने ब्राइट लग रहे हैं और दोनों लेवल 2 पे ही हैं। तो आप जैसे जैसे, और लेवल 5 तक है, तो बाहर जाओगे तो लेवल 5 आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं बैटरी की। एक स्ट्रैप की और बात कर लेते हैं। ये क्योंकि फ्लश है बॉडी में, तो ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब हाथ में तो आराम से आ जाएगा, लेकिन एक चीज़ देखोगे, डीजो पूरे तरह से ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये पूरा ऐसे हो जाता है, लेकिन बोट के साथ वो चीज़ नहीं है, वो यहाँ पे फंसता है। अब बात करते हैं बैटरी चार्जिंग की। बैटरी मेंशन्ड और क्लेम्ड में बहुत डिफरेंस है, और बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसमें बैटरी क्लेम्ड है 300 mAh, इसमें सिर्फ 260-270 mAh। फिर भी इसकी बैटरी लाइफ सारे फंक्शनैलिटीज़ को ऑन करके अगर आप यूज़ करोगे और ऑल टाइम ट्रैकिंग वगैरह सब ऑन रहेगा, तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ 3 दिन चली, 3.5 दिन मैक्सिमम। ये ऑन द अदर हैंड 1 हफ्ते चल जाती है वॉच। ठीक है, चार्जिंग टाइम में भी थोड़ा सा ये है, ये 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, 1.5 से 2 घंटे में। और ये चार्जिंग में 100% चार्ज हुई, अभी 3 ही दिन हुए मुझे यूज़ करते। 100% तक चार्ज शो हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने इसको फिर यूज़ करना शुरू किया, तो इसकी बैटरी तुरंत ही ड्रॉप होके 80 पे आ गई। तो मुझे नहीं पता कि वो उतने जल्दी कैसे ड्रॉप हुई, या फिर वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी कि 100% शो हुआ या 100% चार्ज नहीं हुआ था। तो मैंने फिर इसे 100% चार्ज किया, इसलिए बैटरी में थोड़ा सा इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब ब्लूटूथ की बात कर लेते हैं। ब्लूटूथ वेबसाइट पे भी मेंशन नहीं है, बहुत फ़नी चीज़ है। और फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, जो जहाँ ये मिलते हैं, ये फ्लिपकार्ट पे मिलता है, ये अमेज़ॉन पे मेंशन नहीं है। लेकिन ब्लूटूथ की रेंज बोट की अच्छी है। ये इसलिए पता है क्योंकि मैंने फ़ोन एक जगह रख के, मुझे नोटिफिकेशंस बोट पे आ रहे थे 3rd रूम तक, और इसमें 3rd रूम में एक जगह पे आने बंद हो गए थे। 2 रूम तक आ रहे थे, इसमें भी अगल बगल वाले रूम की बात कर रहा हूँ, एक के बाद एक रूम की नहीं। फीचर्स
अब ख़त्म ही होगा लगभग, लेकिन 5 ATM मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स 5 ATM की दोनों में वाटर रेजिस्टेंस है। अब बात करते हैं नॉर्मल फंक्शनैलिटीज़ की जो होनी चाहिए वॉचेज़ में और जो इनमें है। वेक जेस्चर है, मतलब आप लिफ्ट टू वेक करेंगे तो दोनों की स्क्रीन ऑटो ऑन हो जाएगी, आप टाइम देख सकते हैं। दोनों में ही म्यूज़िक कंट्रोल्स हैं, डू नॉट डिस्टर्ब मोड है, फ्लैश लाइट है, वेदर है, लेकिन इसमें 3 डेज़ का वेदर शो होता है, इसमें 1 दिन का ही वेदर शो होता है, मतलब करंट। इसमें अगर आपको शौक है कि आप आगे के भी देखते रहें कि हाँ 3 दिन तक क्या वेदर है, तो वो आपको पता चलेगा। इसमें सिर्फ 1 दिन का ही शो होता है। फाइंड माई फ़ोन फीचर है, आप उसको यूज़ करेंगे तो इस फ़ोन में ऐप के थ्रू रिंग होगा या वाइब्रेशन, जैसे भी मोड पे वो होगा। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है पावर सेविंग मोड, ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता। पावर सेविंग मोड ऑन करते ही ब्लूटूथ कनेक्शन बंद हो जाता है और 24 आवर्स की ट्रैकिंग बंद हो जाती है, ब्राइटनेस कम हो जाता है, तो आपकी बैटरी अपने आप लंबी चलेगी। दोनों में ही अलार्म है, स्टॉप वॉच है, टाइमर है, ब्रेथ ट्रेनिंग है, ब्रेथ ट्रेनिंग, और फीमेल हेल्थ साइकिल भी मेंटेन कर सकता है। अगर कोई फीमेल देख रही है तो दोनों में ही आपको ये फीचर मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मेन काम की तरफ, स्पोर्ट्स या फिटनेस ट्रैकिंग या जो भी। तो उसके बारे में ये है कि ये बोट और डीजो दोनों ही फनी है। बोट क्लेम करता है 14 आवर्स तक की, बोट क्लेम करता है 14 स्पोर्ट्स मोड और डीजो क्लेम करता है 15। लेकिन आपको एक फनी चीज़ दिखाता हूँ। डीजो में अगर आप देखेंगे तो सारे काम के मतलब सब तो यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी जैसे रन वॉक साइकिलिंग, ठीक है, फिर कुछ स्पोर्ट्स और स्विमिंग, योगा, माउंटेनिंग, फ्री ट्रेनिंग। लेकिन अगर आप बोट में देखेंगे तो ये फनी इसलिए है क्योंकि पहले तो इसमें कोई गेम नहीं है, ना फुटबॉल, ना बास्केटबॉल, ना बैडमिंटन, सिर्फ एक क्रिकेट है। और दूसरी बात ये कि इसमें एक ही तरह के स्पोर्ट्स को बार बार काउंट कर लिया गया है अलग अलग इन्वायरमेंट में। जैसे आउटडोर रन, इंडोर रन, ये दोनों अलग हो गए। फिर आउटडोर वॉक, इंडोर वॉक, ये दोनों अलग है। आउटडोर साइकिलिंग, इंडोर साइकिलिंग, ये दोनों। तो मतलब इन्होंने 3 का ही 6 कर दिया है। और वैसे ही स्विमिंग में भी है, इंडोर मतलब इन पूल स्विमिंग, आउटडोर स्विमिंग टाइप। तो इसलिए ये कम है, ये क्लेम्ड ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उसको सिर्फ एक एक गिनोगे, रन, वॉक, स्विम, तो वो 8 की जगह 4 ही हो जाता है। तो वो थोड़ी सी आपको कमी मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ जहाँ ये आगे निकल जाता है वो है जीपीएस। इनबिल्ट जीपीएस दोनों में ही नहीं है, पहले ही बोल दूं, लेकिन इसके ऐप में जीपीएस है तो वो सिंक कर लेता है। वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अगर फ़ोन लेके ही जाना है, फ़ोन लेके ही जाओगे तो जीपीएस तो अगर आप फ़ोन का ऑन कर लोगे तो आप अपने गूगल मैप्स में अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन क्योंकि इसमें इन ऐप है और वहीं पे सिंकिंग का ऑप्शन है तो हल्का सा बेटर निकल के आता है। इनबिल्ट जीपीएस दोनों में ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशंस की, क्योंकि वही सेकंड मोस्ट बोलने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा तो उसके लिए यूज़ करते हैं लोग। तो देखो वाइब्रेशन से दोनों में ही पता चलता है। एक चीज़ जहाँ ये आगे निकलता हुआ लगता है, मतलब पर्सनल यूज़ में फीलिंग आएगी आपको कि इसमें आप वाइब्रेशन इंटेंसिटी सेट कर सकते हो, बोट में नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब वाइब्रेशन इंटेंसिटी आप सेट कर लोगे तो हमेशा अजीब नहीं लगेगा आपको। अगर साइलेंट पे ही रखना है नोटिफिकेशन तो आप वॉच को भी 0 पे रख सकते हो, लेकिन बोट में वो फंक्शनैलिटी नहीं है। वाइब्रेशन आप इंटेंसिटी सेट नहीं कर सकते, वो हमेशा एक तरह का ही वाइब्रेट होता है। इसको आप 1 पे रख लो, 3 पे रख लो, अगर अलार्म लगा के रख रहे हो तो वो आपके ऊपर है। एक थोड़ा सा डिफरेंस है नोटिफिकेशन के शो होने में। वो डिफरेंस क्या है कि डीजो में जो नोटिफिकेशन आता है वो सीधे स्क्रीन पर शो हो जाता है। मतलब आपको अगर एक मैसेज आएगा, हेलो गुड मॉर्निंग बाई XXX, तो वो पूरा शो होगा फ्रॉम टू, और ये मैसेज जो होगा ऐप का नाम भी इस पे, लेकिन वो नहीं होता। इस पे बस फ्रॉम और ऐप का नाम शो होता है। उस पर टैप करने के बाद आपको वो मैसेज शो होगा। तो एक स्टेप ज़्यादा है, लेकिन हल्की सी प्राइवेसी है कि अगर आप कोई आपके एकदम साइड में ही बैठा है, ठीक है,
तो अगर आपका कोई पर्सनल मैसेज आए तो वो आप टैप करोगे तभी खुलेगा, आप साइड में हाथ करके भी फिर टैप कर सकते हो। तो एक हल्की सी इसमें ये चीज़ बेटर है। लेकिन जहाँ ये पीछे रह जाता है वो है ऐप सपोर्ट में। अब एक और फनी चीज़ दिखाता हूँ, और ये क्यों होता है पता नहीं। डीजो में अगर आप ऐप सपोर्ट देखोगे तो ये देखो, कॉल के अलावा मैसेज, वीचैट, यू, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, लिंक्डइन, लाइन, स्काइप, मैसेंजर, स्नैपचैट, काकाओ, टेलीग्राम, वाइबर, ईमेल और अदर्स का भी ऑप्शन है। अदर्स पता नहीं किसके लिए काम करता है, लेकिन करता ही होगा, तो वो है। अब अगर आप बोट की लिस्ट देखोगे तो आपको शॉक लग जाएगा। मुझे लग गया था, क्योंकि मुझे पहले लगा कि मेरे नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहे, क्या हो गया। लेकिन फिर मुझे लगा अच्छा ऐसा है। तो एक चीज़ प्लस पॉइंट है कि इसमें YouTube के नोटिफिकेशंस आते हैं, तो अगर आपने बेल आइकन प्रेस कर रखा है तो आपको YouTube के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ देख लो, सिर्फ कैलेंडर, ईमेल्स, SMS, मिस्ड कॉल, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और यूट्यूब, सिर्फ। देखा आपने, ना ट्विटर, ना फेसबुक, ना इंस्टा, और भी बाकी जितने ऐप्स थे वो नहीं। तो ये बहुत शॉकिंग चीज़ है एक। अब आते हैं कॉल पे, मतलब आप कैसे किसी को, देखो रिप्लाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ना क्विक रिप्लाई सेट है, ना प्री सेट है, ना कुछ है, आप बस मैसेज पढ़ सकते हो। लेकिन अब आ जाते हैं कॉल पे। कॉलिंग का क्या सीन है कि आपको सिर्फ कॉल रिजेक्ट का रेड बटन मिलता है, कोई साइलेंट कॉल का नहीं, कुछ नहीं। लेकिन एक ट्रिक यहाँ बताना चाहता हूँ, और किस यूज़ केस में फ़ायदेमंद होगा वो भी। ट्रिक ये है कि जब आपको कॉलिंग की नोटिफिकेशन आएगी दोनों ही वॉचेस में, तो अगर आप इसका ये जो बटन है, सिंगल ही बटन है दोनों में ही, तो वो प्रेस कर दोगे ना, तो वॉच पे नोटिफिकेशन साइलेंट हो जाएगी, मतलब वाइब्रेशन बंद हो जाएगी। तो अगर आप अपना फ़ोन साइलेंट करके बैग में रखते हो और ये वॉच पहने रहते हो, और फिर ये वाइब्रेट होती है, कॉल का नोटिफिकेशन आता है, और आप इसके बटन को प्रेस कर देते हो, तो वॉचेस साइलेंट हो जाएंगी और फ़ोन पहले से ही बैग में साइलेंट है, तो एक तरह से साइलेंट कॉल ही होगी। ठीक है, वैसे भी अगर आप वॉच पहनोगे जिसमें वाइब्रेशन ऑन है, तो इसका कॉलिंग ऑन रहने का या वाइब्रेशन ऑन रहने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, वो ये कि जब व्हाट्सएप कॉल आता है ये इंटरेस्टिंग है और ये इम्पॉर्टेंट है। जब व्हाट्सएप कॉल आता है, डीजो वॉच 2 आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं देती। जब कॉल मिस्ड हो जाता है तो जो नोटिफिकेशन आता है कि कॉल हैज़ बीन मिस्ड। बोट वॉच में लेकिन व्हाट्सएप कॉल का नोटिफिकेशन आता है। आप व्हाट्सएप कॉल को बंद नहीं कर सकते, वो नॉर्मल कॉल की तरह नोटिफिकेशन नहीं आता है, मैसेज पॉपअप की तरह आता है। लेकिन फिर आप उसको जब टच करोगे तो उसमें आता है कि दिस पर्सन इज कॉलिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक पार्ट था। अब सेंसर्स की बात करते हैं। लास्ट पार्ट के लिए सॉफ्टवेयर रखा है, ये सेंसर्स की बात पहले कर लेते हैं। दोनों में ही हार्ट रेट सेंसर है, SpO2 मेजर कर सकते हैं और स्लीप ट्रैकिंग कर सकते हैं। बोट एक चीज़ एक्स्ट्रा करती है, वो है स्ट्रेस मॉनिटरिंग। स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी बेसिकली हार्ट रेट के ऊपर ही वो लोग एल्गोरिथम लगा के चेक करते हैं। देखो, सेंसर्स का कंप्लीट कंपैरिजन करने के लिए ये पल्स ऑक्सीमीटर निकाला था मैंने, लेकिन इसकी डिस्प्ले चली गई है। ठीक है, ये डिस्प्ले चली गई है, तो मैंने न्यू ऑर्डर कर दिया है, वो जल्दी आ जाएगी और फिर बहुत डिटेल में सब कुछ चेक करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर भी एक छोटा सा आपको शॉक देना था, वो दे दो। इसकी तो
बहुत वीडियोस में ये है कि इसके सेंसर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं अपडेट के बाद भी, ये सब सही बात है। लेकिन फ़नी चीज़ आपको दिखा देता हूँ। जिसने पहले की वीडियो देखी थी उसको याद होगा कि ये बैंड, क्योंकि दोनों घड़ियाँ एक हाथ में ही पहनता था तो अजीब लगता, तो ये बैंड से एक घड़ी छुपा के रखता था। अब अगर आप हार्ट रेट की बात करो या SpO2 की बात करो, जिसकी बात करनी है, अगर इस बैंड के ऊपर रख दो, 1 मिनट लगेगा, तो थोड़ा सा ये करना, वेट करना। अगर आप सिर्फ ये बैंड के ऊपर रख दो, ठीक है। सेंसर्स का क्या है, मैं तब तक एक्सप्लेन भी करता रहता हूँ। सेंसर्स को स्किन या ब्लड ये सब फील करने की कैपेसिटी नहीं है। ये सब सस्ते सेंसर्स हैं। ये बस इतना ही फील कर लें कि कुछ एक्टिविटी है या कहीं से इनकी जो ब्लू लाइट ग्रीन लाइट है वो टकरा के आ रही है, या इनको हाथ जैसी फीलिंग आनी चाहिए कि ये कवर्ड है, पूरे सेंसर हर तरह से कवर्ड है, ठीक है। तो ये देखिए रीडिंग आ चुकी है, SpO2 की भी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि SpO2 की नहीं आएगी तो वो भी देख लेते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि उसको बस ये लगना चाहिए कि हाथ वगैरह सब कुछ है। जैसे ये काम करता है ना, देख लो रेड लाइट जल रही है बैंड के बीच में से ही और रीडिंग आ रही है। जैसे ये काम करता है ना, क्या बोलते हैं, फ़ोन के जो सेंसर्स होते हैं वैसे ही ये भी हैं, ये बस सेंस करते हैं। तो इसलिए अगर सेंसर सस्ता है या सेंसर में कुछ प्रॉब्लम है, सस्ते सेंसर में प्रॉब्लम नहीं है कुछ, सेंसर सस्ता है और उतना ही लिमिट है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे कि ये आपका स्किन टेस्ट करे, फिर ब्लड टेस्ट करे और फिर आपको टेस्ट करके दे पूरी तरह से। ये बोट वॉच है, ठीक है, ये भी उसी तरह से बैंड पे है और पूरी कंपैरिजन आएगी, ठीक है। तो उसके बारे में आपको परेशान नहीं होना है, मेरे न्यू ऑक्सीमीटर आ जाएगा फिर, और ऑक्सीमीटर भी अच्छा वाला लिया इस बार, वैसा सस्ता ऐसा नहीं लगता है। तो डॉक्टर ट्रस्ट का लिया है, वही बेटर था, उसके ही अच्छे रेटिंग्स वगैरह थे। ठीक है, रीडिंग आ गई। SpO2 की भी अब दिखा ही देता हूँ, जब इतना सब कुछ दिखा ही दिया तो SpO2 ये देखो लाइट जल रहा है, वो बैंड का रीड कर रहा है, ठीक है, सेंसर से लाइट एमिट हो रही है। ठीक है, ये रीडिंग आ गई। चलो अब आप लोग खुश हो गए। अब बात करते हैं ऐप की और सॉफ्टवेयर की। डीजो वॉच 2 जो ऐप सपोर्ट करता है उसका नाम है डीजो ऐप, जबकि मैं चाहता हूं कि रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट मिल जाए। क्यों मिल जाए वो भी आपको पता चल जाएगा अगर आप यूज़ करोगे। वॉच जो यूज़ करता है वो कमेंट करना। बोट वॉच एक्सटेंड जो ऐप सपोर्ट करता है उसका नाम है वेव। देखो बोट ने ना मल्टीपल वॉचेस लॉन्च की हैं और उसके अलग अलग पार्टनर्स या अलग अलग एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ के होने के कारण अलग अलग ऐप्स भी हैं। तो आपको ध्यान से बस बोट वेव ही इंस्टॉल करना है, नहीं तो एक तो वॉच स्कैन नहीं होगी, दूसरी एलेक्सा जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वही उसकी कोई फीचर ही नहीं मिलेगी, आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो और दोनों ही ऐप स्टोर पे अवेलेबल हैं, प्ले स्टोर जो है उस पर अवेलेबल है, डाउनलोड करो। स्कैन दोनों में स्कैनिंग का ऑप्शन है या ब्लूटूथ ट्रैकिंग का ऑप्शन है, ब्लूटूथ से ढूंढो या स्कैन करो, वो एक बात है। अब देखो दोनों ऐप्स में काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ हैं। जो बोट की वॉच है वो थोड़ी आगे इसमें निकल जाती है कि जो स्लीप वगैरह के डेटा आते हैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, आपको एक स्लीप स्कोर वगैरह देते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। डीजो की वॉच अभी मिनिमलिस्टिक है, न्यू ऐप है एक तो, और कम रेटिंग है क्योंकि थोड़ी सी सिंकिंग प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, आपको खुद से रिफ्रेश करना पड़ता है। उसके बाद इसमें 100 वॉच फेसेस हैं आप जो ऐप के थ्रू लगा सकते हो, इसमें 150 हैं
दोनों में ही लेकिन स्टोरेज में एक डिफरेंस है कि ये एक बार में अपने वॉच में 5 वॉच फेसेस स्टोर कर सकता है, ये सिर्फ 4 कर सकता है। कस्टमाइज वॉच फेसेस करने के दोनों के पास ही ऑप्शन है। और इसमें जैसा मैंने पहले ही बताया था ट्रैकिंग के टाइम ही कि इसमें इनबिल्ट जीपीएस एक एक्स्ट्रा है। अब ऐप्स की अगर बात कर ही रहे हैं, स्लीप का देखो मैं क्या बोल रहा था कि स्लीप ऐसे ट्रैक होके आती है, आपको एक स्कोर मिलता है, उसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन और स्लीप टाइम में डीप स्लीप कब थी, लाइट अवेक कब, ये उसमें भी आता है, बस ये स्लीप स्कोर वगैरह नहीं। एक और छोटी सी बात स्लीप का याद आ गया, इसमें स्लीप ट्रैकिंग 1.2 सेकंड पॉइंट होती है, ठीक है। मतलब अगर आप एक बार मेन सोए रात में कभी, उसके बाद जब उठ गए तो तब से तब के पॉइंट की होगी इसमें, लेकिन एक्सटेंडेड है, अगर आप उठ के फिर सोए रात में तो भी ये रीड करेगा। लेकिन इसमें टोटल टाइम आता है, तो आपको टच करके अपना स्लीप टाइम देखना है। जैसे ये 4 आवर 6 मिनट का टोटल टाइम आ गया स्लीप का, लेकिन अगर आप इसको टच करोगे तो ये मेरा अवेक टाइम है। तो टोटल 4 आवर 6 मिनट में से ये जितने येलो पार्ट्स हैं उनको माइनस करके मेरी फाइनल स्लीप टाइम आएगी। ऐप की बात कर रहे हैं तो लास्ट में एक और बात कर लेते हैं कि गूगल फिट जिसको पता है कि जैसे गूगल के सारे ऐप्स हैं, वैसे गूगल फिट एक ऐप है जिसमें आप अपने हेल्थ वगैरह को, स्लीप ट्रैकिंग वगैरह सब एडिशनल हेल्थ डिवाइसेस से सिंक कर सकते हो एक जगह। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि दोनों ही ये फंक्शन सपोर्ट नहीं करते, दोनों ही ऐप्स। कौन कौन से ऐप्स करते हैं जिनको जानना है मैं वो दिखा देता हूँ ताकि आपको वो लिस्ट रहे। देखो ये ऐप्स की लिस्ट है जो सपोर्ट करते हैं गूगल सिंक फंक्शनैलिटी, मतलब आप दूसरे ऐप में दूसरी वॉचेस यूज़ करके भी गूगल में एक जगह अपने सारे डिटेल्स रख सकते हो। इसमें जो मेन है जो आपको जो यूज़ करते होगे वो है मी फिट, यानी मी बैंड, मी वॉचेस जो भी होंगे। ये स्ट्रावा है, इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है, इसके बारे में कभी बात करेंगे। ये हुआवे हेल्थ है, तो हुआवे बैंड वगैरह जो अभी लॉन्चेज हुए थे वो। फिर रियलमी लिंक है, इम्पॉर्टेंट की मैं बस बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये रियलमी लिंक है। फास्ट ट्रैक की है, रिफ्लेक्स वाली, एडिडास की है, फॉसिल की है, और ये लिस्ट है, स्क्रॉल कर ही रहा हूँ, आपको देखना होगा तो आप देख लेना। तो रियलमी लिंक ऐप है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डीजो वॉच 2 में अगर रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट मिल जाता तो मज़ा आ जाता। अब लास्ट ख़त्म करते हैं एलेक्सा की बात करके, और इसमें एलेक्सा है नहीं तो इसकी तो बात ही नहीं, इसकी बात हो गई। देखो एलेक्सा का ये सीन है कि एलेक्सा तो है इसमें, वॉच को लॉन्ग प्रेस करके एलेक्सा का ऑप्शन आता है, लेकिन ये कितनी फंक्शनल है। पहली बात, आपको फ़ोन से कनेक्ट होना चाहिए, फ़ोन में बोट वेव की ऐप होनी चाहिए, उसमें अमेज़ॉन अकाउंट होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, अमेज़ॉन अकाउंट को बोट अकाउंट से परमिशन देनी होगी ताकि वो आपके सारे डेटा सब कुछ ले सके, तो दोनों शेयरिंग वहाँ पे होगी तो यूज़ होगी। अब है कि फिर भी इसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटी है, ऐसा नहीं बोल रहा कि एकदम यूज़लेस है, लेकिन थोड़ी लिमिटेड फंक्शनैलिटी है। जैसे टेल मी अ जोक, टेल मी अ वेदर, टेल मी अ न्यूज़, ये सारी काम करती हैं। फिर ये काम करते हैं कि ऐड अ प्रोडक्ट टू कार्ट, तो आपके अमेज़ॉन प्रोडक्ट में वो चीज़ ऐड हो जाएगी। फिर अगर आपके पास फायर टीवी स्टिक या इको डॉट स्पीकर्स वगैरह हैं, स्मार्ट स्पीकर्स, स्मार्ट प्लग्स जो सपोर्ट करते हैं, तो वो सब कंट्रोल होंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने इतना मिनिमल यूज़ किया फिर भी इसकी बैटरी 3-3.5 दिन में ख़त्म हो गई, 3.5 दिन, ठीक है। तो वो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। एक लास्ट चीज़ और याद आ गई, डीजो बड्स जी को देख के, दोनों में जो म्यूज़िक कंट्रोल्स है ना, ये आपको लगेंगे कि ये बेकार है या ये यूज़फुल नहीं है, लेकिन देखो ये दोनों यूज़फुल हैं। क्यों यूज़फुल है? डीजो बड्स जी में अपना साउंड कंट्रोल नहीं है, वॉल्यूम कंट्रोल नहीं है, तो आप वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप वॉच और बड्स अगर एक टाइम पे फ़ोन से कनेक्ट करके रखोगे तो आप वॉच से वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। तो ये मुझे एक बहुत एडिशनल फंक्शनैलिटी लगी, जो प्लस पॉइंट लगी इसके म्यूज़िक कंट्रोल्स की। एक चीज़ दोनों में कमी है, लेकिन दोनों में म्यूज़िक वगैरह के नाम शो अप नहीं होते,
तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट क्या सॉन्ग है या अभी कौन सा सॉन्ग चल रहा है या क्या वीडियो चल रहा है। आपको बस वो सुनने के ऊपर ध्यान देना है, या पॉडकास्ट में कौन सा स्पीकर है, कुछ नहीं। लेकिन आपको वॉल्यूम फंक्शनैलिटी मिलती है उस ईयरबड्स के साथ भी, अगर ईयरबड्स वॉल्यूम को सपोर्ट नहीं करता वॉल्यूम चेंज करने को। लास्ट में प्राइस की बात करते हैं। ये अभी 2299 2300 रुपये, और ये 2499 की अमेज़ॉन पे है, यानी 2500 रुपये ये फ्लिपकार्ट पे है। अब देखो मैंने जिस प्राइस पे ली, पहले उसकी बात करते हैं। ये है 1999 2000 में ली थी, और ये 2199 2200 रुपये, दोनों इसी सेल में ली। ये फर्स्ट सेल में ली थी इसके, और ये इसी सेल में ली। प्राइस के हिसाब से दोनों ही सही है। सेंसर्स का तो मैं क्या बोलूँ आपने देख ही लिया। नोटिफिकेशन में भी एक व्हाट्सएप में इसकी एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन आती है कॉल की, लेकिन ऐप्स के सपोर्ट के नाम पे कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपका बस उतना ही लिमिटेड यूज़ है तो शायद आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी ये बेटर है। इसका बिल्ड वैसे बेटर है, लेकिन मोटा है। ये प्लग हल्का पतला है, फ्लश है, हाथ में सूट करता है। स्ट्रैप में दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, तो बहुत कुछ देखा। बात है अगर आपको एलेक्सा चाहिए, अगर आपके घर में वैसे डिवाइसेस हैं, फायर टीवी स्टिक, वॉचेस, अगर आप असिस्टेंट को बोल के सब कुछ करना पसंद करते हो, आपको थोड़ा वैसा टेकी शो ऑफ करना पसंद है, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। एलेक्सा यही सपोर्ट करता है, इनबिल्ट यही है। सेंसर के बारे में तो बोल ही दिया, फंक्शनैलिटीज आपने देख ही ली। तो लास्ट में कंक्लूजन बहुत फनी है, वो ये है, दोनों ही क्या क्वेश्चन सबसे पहले क्या पूछते हैं, क्या वर्थ इट है, क्या वैल्यू फॉर मनी है। 2200 मैंने जिसमें लिया उतने में दोनों ही वर्थ इट है, अगर आपका वैसा यूज़ केस है। अगर आप घर में बस बैठे हुए और आपको फिर भी कॉल पे नोटिफिकेशन देखना है तो नहीं, लेकिन मैं जब भी बाहर जाता हूँ मेरा फ़ोन हमेशा बैग में होता है, और बाहर सारे नोटिफिकेशन दिखते हैं, सब कुछ दिखता है, तो यूज़ केस है, ठीक है। और मैं डीजोबड जी यूज़ कर रहा हूँ, इसमें वॉल्यूम कंट्रोल्स नहीं है, तो वॉल्यूम कंट्रोल्स हो जाते हैं इससे, तो वो भी मेरा यूज़ केस है। तो आपको अपने यूज़ केस से जज करना है। बाकी ये दोनों ही वॉचेस अच्छी हैं। इसमें आपको बार बार चार्ज करना पड़ेगा, तो अगर आप पहले ही 2 फ़ोन, 2 ईयरबड्स, लैपटॉप, क्रोमबुक ये सब चार्ज कर करके थक गए हो तो इसकी बैटरी लाइफ 7 दिन की है। लेकिन अगर आप चार्ज करके नहीं थके, आपके पास मल्टी प्लग है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर हर 3 दिन में चार्ज कर लो, है ना। चलो फिर बाय।